नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं सुधांशु दर्पण। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बहराइच हिंसा। बुलडोजर की कार्यवाही से पहले ही खाली होने लगी दुकानें, गाड़ियों में भरकर जाने लगा सामान। बहराइच उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में बीते दिनों जमकर हिंसा हुई थी। रविवार को महाराजगंज कस्बे में दुर्गा पूजा के बाद विसर्जन के लिए जा रहे लोगों पर पथराव और गोलीबारी में रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी। हिंसा में उपद्रवियों पर प्रशासन शिकंजा कसना शुरू कर है। शुक्रवार को प्रशासन ने मुख्य आरोपी समेत 23 उपद्रवियों के घर पर अवैध कब्जा हटाने का नोटिस चस्पा किया था। आज शनिवार को इसका असर भी दिखने लगा है। महाराजगंज में दुकानों का ध्वस्त किए जाने की आशंका से लोगों ने दुकानों और मकानों को खाली करना शुरू कर दिया है। इसकी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बता दें कि हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा का हत्या आरोपित अब्दुल हमीम के साथ 23 लोगों के घरों में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने शुक्रवार को शाम नोटिस चस्पा किया था। सड़क की जमीन पर कब्जा करके बनाए गए अवैध मकानों को 3 दिनों में हटाने की मोहलत दी गई थी। 3 दिन में अतिक्रमण न हटाए जाने पर बुलडोजर कार्यवाही की चेतावनी दी गई थी। इसका आज असर शनिवार को साफ दिखाई दे रहा है। महाराजगंज में चस्पा किए गए नोटिस पर डीएम मोनिका रानी ने बताया कि महाराजगंज में सड़क चौड़ीकरण का काम होना है, इसलिए अतिक्रमण हटाने के लिए पहले नोटिस लगाया गया है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग और तहसील प्रशासन के स्तर पर काम किया जा रहा है। महाराजगंज में अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर लगाए गए नोटिस की सख्ती का असर दिखाई दिया तो महसी में भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा कि लोग अपनी दुकानें खाली कर रहे हैं। जो लोग अपनी दुकानें खाली नहीं करेंगे उनके खिलाफ प्रशासन कार्यवाही करेगा। सुरेश्वर सिंह ने कहा कि पहले चरण में दुकानों के खिलाफ जारी नोटिस के अनुसार जिन दुकानों को तोड़ा जाना है उसमें 3 हिंदुओं और 20 दुकानें मुसलमानों की हैं। जो दुकानें निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करती हैं उन पर कार्यवाही होगी, फिर चाहे वह हिंदू की हो या मुसलमान की। दूसरे चरण में देखना होगा कि ऐसी कितनी दुकानों पर कार्यवाही होगी। कुल मिलाकर लगभग 50 दुकानें हैं। 1-2 दुकानों को छोड़कर महाराजगंज बाईपास पर अधिकांश दुकानों पर कार्यवाही हो सकती है। महाराजगंज कस्बे में हुए बवाल और आगजनी मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कानूनी कार्यवाही के दायरे में उपद्रवी आ रहे हैं। अब तक 14 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। इसमें 5 मुकदमे पुलिस की ओर से दर्ज कराए गए हैं। 83 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनको जेल भेजा जा चुका है। इनमें 59 मुस्लिम और 24 हिंदू पक्ष के लोग शामिल हैं। कई अज्ञात लोगों पर वीडियो फुटेज से चिन्हित कर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। बहराइच हिंसा मामले में पुलिस ने 26 अन्य आरोपियों को भेजा जेल। कुल गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इन सभी की संलिप्तता हिंसा भड़काने में पाई गई थी। ये आरोपी भेजे गए जेल। अल्ताफ पुत्र अलसरब, अनवर हुसैन पुत्र अंसार अहमद, तालिब पुत्र जाहिद, नफीस पुत्र रमजान, नौसाद पुत्र आमीन, सलाम बाबू पुत्र मुनऊ, गुलाम यश पुत्र दानिश, अनवर अशरत पुत्र मोहम्मद तुफेल, मोहम्मद एहसान पुत्र मोहम्मद अली पुत्र मोहम्मद शफी, दोस्त मोहम्मद पुत्र नजीर अहमद, मोहम्मद जाहिद पुत्र अब्दुल जाहिद, शुद्ध आलम पुत्र गुलाम सैयद, मोहम्मद इमरान पुत्र मोहम्मद नसीम, निशान आदिल पुत्र मोहम्मद नसीम, रिजवान पुत्र तलीफ, फुलकान पुत्र लतीफ, इमरान पुत्र लतीफ, समुद्दीन पुत्र अयूब, इमरान पुत्र अनवर, महराज पुत्र भगन, आमिर पुत्र पीर आमिर, शहजादे पुत्र गुलाम मोहम्मद, मोहसिन पुत्र मोहम्मद नसीम, शहजादे पुत्र मोहम्मद शमीम, सलमान पुत्र मोहम्मद शमीम, निवासी गण कस्बा महाराजगंज, थाना हरदी, जनपद बहराइच। काशी विश्वनाथ मंदिर में अनाधिकृत प्रवेश और पेड़ा बेचने प्रसाद के खिलाफ केस बलपूर्वक लगा रही थी दुकान। नायब तहसीलदार मिनी एल शेखर ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में अनाधिकृत प्रवेश करने और बलपूर्वक लाल पेड़ा बेचने के आरोप में 7 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराए हैं। चौक पुलिस को दी गई तहरीर में उन्होंने बताया कि मंदिर प्रशासन की अनुमति से परिसर में महादेव लाल पेड़ा पंडाल के नाम से लाल पेड़ा बेचा जाता था। गत 21 अगस्त को उक्त दुकान को बंद करने के लिए नोटिस दिया गया था। मंदिर परिसर से 31 अगस्त तक दुकान हटाने के निर्देश दिए गए थे, जिसका पालन भी करा लिया गया था। इसी बीच 18 अक्टूबर की सुबह 8:15 पर अंकित सिंह व उसके भाई अपने सहयोगी रवि यादव, दिनेश सिंह, आशुतोष यादव, राकेश, धीरज दुबे व अमन गोड की मदद से जबरन लाल पेड़ा लेकर आए तथा बलपूर्वक तोड़फोड़ करते हुए शंकराचार्य चौक में दुकान लगाई। हेल्प डेस्क कर्मियों के मना करने पर भी ना तो काउंटर हटाए न पेड़ा बेचना बंद किया। चौक पुलिस केस दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी। सुगम दर्शन में प्रसाद वैकल्पिक 250 रुपए में ले सकेंगे टिकट।
श्री काशी विश्वनाथ धाम में सुगम दर्शन के लिए अब 250 रूपए में टिकट लिया जा सकेगा। पहले इसके लिए 300 रूपए शुल्क था। नई व्यवस्था के तहत प्रसाद वैकल्पिक कर दिया गया है। जो श्रद्धालु प्रसाद लेना चाहेंगे उसका अलग से शुल्क टिकट में जुड़ जाएगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्र के अनुसार सुगम दर्शन के टिकट शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सिर्फ प्रसाद का शुल्क अलग किया गया है, जो श्रद्धालु की इच्छा पर निर्भर होगा। बाबा विश्वनाथ की रसोई से संस्कृत विद्यालयों और अस्पतालों में भेजा जाएगा भोग प्रसाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 20 अक्टूबर को काशी में सिगरा स्टेडियम से 6,611.18 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। साथ ही श्री काशी विश्वनाथ मंदिर द्वारा संस्कृत विद्यालयों के बच्चों व अस्पतालों में तीमारदारों के लिए दोपहर का निःशुल्क भोजन व्यवस्था का भी शुभारंभ करेंगे। पहले चरण में 5,000 लोगों तक भोजन पहुंचाया जाएगा। मांग के अनुसार इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। मंदिर न्यास ने शुक्रवार को निःशुल्क भोजन वितरण व्यवस्था का परीक्षण कर लिया है। उपचुनाव में मंत्रियों से लेकर पदाधिकारियों तक की जिम्मेदारी तय। सीएम योगी ने दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव की तैयारियों को लेकर सीएम योगी ने शनिवार को अपने आवास पर मंत्रियों के साथ 3 घंटे से भी अधिक समय तक मंथन किया। बैठक में सीएम ने सभी मंत्रियों के साथ ही पदाधिकारी को भी हर हाल में सभी सीटें जीतने का काम देते हुए प्रभार वाली सीटों की जिम्मेदारी भी तय की है। उन्होंने बूथ स्तर तक चुनाव प्रबंधन को और मजबूत करने के साथ ही चौपालों के माध्यम से जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान कराने के निर्देश दिए। सीएम ने मंत्रियों को बूथ स्तर तक के संगठन का काम देख रहे पदाधिकारियों से फीडबैक लेकर बेहतर तालमेल के साथ काम करने को कहा। सीएम ने कहा कि अब समय नहीं है, सभी मंत्री अपने अपने प्रभार वाले सीटों पर ही अधिक समय दें, जनता से सीधे संवाद करें, उनकी समस्याओं को सुनकर उसका निस्तारण कराएं। मंत्रियों व पदाधिकारियों को सीएम ने जिम्मेदारी निभाने में किसी भी स्तर पर कमी न रहने देने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि उपचुनाव जीतना सिर्फ चुनावी सफलता नहीं बल्कि जनता के विश्वास की जीत होगी। बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मौजूद नहीं रहे, जबकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री सुरेश खन्ना, सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह समेत सभी मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी व महामंत्री संगठन धर्मपाल मौजूद रहे। योगी के नेतृत्व में होगा उपचुनाव। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि पार्टी की सभी 9 सीटों के लिए चुनावी तैयारी पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही ये उपचुनाव होगा और सभी सीटें जीतेंगे भी। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतर चुकी है। मिल्कीपुर सीट पर चुनाव न होने के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही इस सीट पर चुनाव होगा और चुनाव टलवाने की साजिश करने वालों को धूल चटवा देंगे। कानून व्यवस्था पर भी हुई चर्चा। मुख्यमंत्री ने बैठक में कानून व्यवस्था को मजबूत करने को लेकर भी मंत्रियों से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने चुनाव की तैयारियों के साथ ही कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए जिम्मेदारों से लगातार चर्चा करते रहने और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने को भी कहा। जातीय नेताओं से रखे लगातार संपर्क। उन्होंने सीटों पर जातीय समीकरण के लिहाज से भी रणनीति तैयार करने को कहा। सीएम ने कहा कि सीट ही नहीं, बूथ स्तर तक जातीय समीकरण के लिहाज से नेताओं को सक्रिय करें और उस जाति के लोगों से संवाद करें। प्रवासी मतदाताओं की सूची बनाएं, उन्हें बुलाने की व्यवस्था करें। मतदान को प्रभावित करने वाले लोगों और जातियों के नेताओं के साथ संपर्क कर समर्थन जुटाएंगे। मंत्रियों ने सौंपी विपक्ष की रणनीति की रिपोर्ट। सीएम ने सभी मंत्रियों और पदाधिकारियों को सीटवार घर घर दस्तक देने के साथ ही नामांकन के बाद से लेकर मतदान के दिन तक का रोड मैप तैयार कर काम करने को कहा। इस मौके पर मंत्रियों ने खुद की तैयारियों के साथ ही विपक्ष की चुनावी तैयारी और घोषित प्रत्याशियों की स्थिति पर भी रिपोर्ट सीएम को सौंपी। सीएम ने कहा कि नामांकन के बाद सभी मंत्री विधानसभा क्षेत्र में प्रवास करेंगे। दिल्ली में दिन दहाड़े डकैती। डीआरडीओ से रिटायर वैज्ञानिक को बनाया बंधक। 2 करोड़ कैश और सोने के गहनों की डकैती। प्रशांत बिहार थाना क्षेत्र में कुरियर बॉय बनकर आए 5 बदमाशों ने डीआरडीओ के सेवानिवृत्त वैज्ञानिक के घर दिन दहाड़े डकैती डाली। शुक्रवार की दोपहर बदमाशों ने घर में घुसकर सेवानिवृत्त वैज्ञानिक व उनकी पत्नी के हाथ पांव बांधे और 2 करोड़ रुपए नकद व लाखों रुपए के गहने लूटकर फरार हो गए। दंपति शोर न मचा पाए, इसलिए दोनों के मुंह पर कपड़ा बांध दिया। वारदात के समय घर पर बुजुर्ग दंपति के अलावा परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। लूट की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दंपति के बयान के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया।
पुलिस अधिकारी का कहना है कि इस मामले में आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस अधिकारी ने जिला के स्पेशल स्टाफ सहित 6 टीम गठित कर दी है। पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को कब्जे में कर लिया है। पुलिस फुटेज के जरिए वारदात में शामिल बदमाश की पहचान करने में जुटी है। दिन दहाड़े हुई डकैती के बाद लोग सख्ते में हैं। DRDO से सेवानिवृत्त शिबू सिंह वर्मा अपनी पत्नी के साथ प्रशांत बिहार क्षेत्र में रहते हैं। शिबू के 2 बेटे हैं। दोनों बेटे दिल्ली में ही अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं। पुलिस को दिए बयान में शिबू ने बताया कि उनका एक बेटा रोहिणी सेक्टर 18 में रहता है, जो हर रोज उनके पास आता रहता है। कुछ दिनों से उनका बेटा उनके साथ ही रह रहा था। शुक्रवार की सुबह उनका बेटा महारानी बाग स्थित अपने कार्यालय चला गया। शिबू ने पुलिस को बताया कि दोपहर करीब 12:50 पर अपनी पत्नी निर्मला के साथ वे अपने घर की पहली मंजिल पर थे। तभी नीचे लगे मेन लोहे के गेट से कुछ आवाज आई। जब सीढ़ियों का गेट खोलकर देखा तो 5 लड़के सीढ़ियों पर मौजूद थे, जिनमें सबसे आगे खड़े लड़के ने कहा कि आपका कुछ कागज है। वे कुछ समझ पाते लड़कों ने उन्हें कमरे में धक्का देकर जबरन घर में घुस गए। शिबू ने बताया कि अंदर आते ही इनमें से एक लड़के ने उनका मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया। उसके पीछे खड़े दूसरे लड़के ने पिस्टल दिखाकर चुप रहने के लिए कहा। तीसरे युवक ने पत्नी का मुंह बंद कर दिया। तभी वे बेटे के पैसे के बारे में पूछने लगे। नहीं बताने पर उन सभी ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। इस दौरान वे कुछ बोल नहीं पाए। तभी एक लड़के ने कपड़े से उनका हाथ व मुंह बांध दिया। इस दौरान उनकी पत्नी का भी मुंह हाथ बांध दिया। फिर बदमाशों ने उन्हें थप्पड़ मारे, वहीं चाकू दिखाकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। 2 लड़के कमरे की तलाशी लेने लगे। बाकी 2 लड़के दूसरी मंजिल पर बेटे के कमरे में चले गए। दंपत्ति ने पुलिस को बताया कि उनके कमरे से सोने के आभूषण व नकदी निकाल लिए। दूसरी मंजिल पर बेटे के कमरे से नकदी ले ली। दंपत्ति का फोन भी कमरे में छिपा दिया। फिर कमरे के बाहर से कुंडी लगाकर फरार हो गए। जाते हुए वह पत्नी के हाथ खोल गए। इसके बाद उनकी पत्नी ने उनका हाथ पैर खोले। फिर वे घर की कुंडी तोड़कर बाहर आए। नीचे मौजूद एक शख्स ने फोन से इसकी जानकारी बेटे को दी। कमरे में जाकर देखने पर पता चला कि एक सोने की चैन, 2 तोले की 4 चूड़ियां, 4 तोले के 2 सोने के सेट, 100 ग्राम सोने के बिस्किट समेत करीब 2 करोड़ नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार पीड़ित दंपति प्रॉपर्टी खरीदने के लिए करीब 2 करोड़ रुपए अपने घर में रखा हुआ था। ऐसे में आशंका है कि यह रकम के बारे में किसी करीबी को जानकारी थी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सुधांशु दर्पण।